नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी का दिन इतना शुभ क्यों माना गया है? आखिर इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के कैसे कर लिया जाता है? कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में बरकत ला सकते हैं? वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो कहा गया है बसंत पंचमी के दिन अगर तुलसी के पौधे में एक छोटी सी चीज़ बांध दी जाए तो आपके घर पर धन की बारिश हो सकती है। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, मान के चलिए इस उपाय को अपनाने के बाद और तुलसी माता को पौधे पर वह बांधने के बाद जो आपको हम बताएंगे, आपके घर पर धन की वर्षा तो होगी। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से साफ साफ कहा गया है तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। माता सीता जी हों चाहे रुक्मणी जी हों, जितने भी देवी देवताओं ने धरती पर जन्म लिया है मानव देह में, उनने तुलसी की पूजा अवश्य ही की है। आज ये जो क्रियाएं, साधनाएं, उपाय आपको बताए जाएंगे, उन क्रियाओं साधनाओं को बस आपको सही समय पर करना है। बसंत पंचमी का ये जो दिन आया है, ये 300 साल बाद आया है। मतलब 300 साल बाद इस बसंत पंचमी पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके घर पर धन की वर्षा हो सकती है। देखिए दोस्तों, आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, पहले ये बात आप जान लीजिए। इसी दिन माता सरस्वती जी प्रकट हुई थी और माना जाता है माता लक्ष्मी जी भी इसी दिन प्रकट हुई थी। इसलिए जितने भी तंत्र विद्या के जानकार हैं वो इस दिन धन आगमन की पूजा जरूर करते हैं। मतलब इस दिन की गई पूजा से आप माता सरस्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरी तरफ आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा जिससे पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा होती रहेगी। बस आपको तुलसी के पौधे पर 2 वक्त वह चीज़ें बांधनी है और वह बीज मंत्र बोलने हैं जिससे माता सरस्वती जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दें जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, ताकि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तो तुलसी पौधे को देवी माना गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठ करके तुलसी के पौधे का दर्शन करता है तो उसका पूरा दिन बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली बना रहता है। अगर सुबह उठ करके आप तुलसी का दर्शन कर रहे हैं तो आपका कोई भी काम रुकता नहीं है, वो जरूर पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें तुलसी के पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें समस्त तीर्थ का वास माना गया है। कहा जाता है दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं वो तुलसी के जड़ में ही लगी मिट्टी में वास करते हैं। मतलब अगर आप तीर्थ यात्रा करने नहीं जा पाते हैं और अपनी बाल्टी में बस तुलसी के पौधे की जड़ की एक चुटकी मिट्टी डाल करके नहा लेते हैं तो मान लीजिए आपने तीर्थ यात्रा कर ली। इतना सौभाग्यशाली पौधा होता है तुलसी का पौधा। दोस्तों, आज जो उपाय, जो क्रियाएं हम आपको बताने आ रहे हैं वो तुलसी के पौधे की उपाय हैं। यह उपाय ऐसे उपाय हैं जो अगर आपने कर लिए तो मान के चलिए तुलसी माता का तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तुलसी के पौधे में जो देवी देवताओं का वास होता है उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी तरफ माता सरस्वती का वह आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, प्रॉपर्टी, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, पैसे संबंधित परेशानी हो, धन, व्यापार, कुछ भी, मतलब कोई भी आपकी दिक्कत है, वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ बसंत पंचमी का ये जो दिन 300 साल बाद आया है, इस दिन अगर आपने सही समय पर पूजा कर ली तो माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपको मिल जाएगा जिसके बाद पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई साधना, पूजा, क्रिया सही समय पर अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा को संपन्न नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने सही समय पर सही साधनाओं को कर लिया, निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, आपके पूरे परिवार को धन की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि वो पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये पूजा कर दीजिए, और वो पूजा भी आपके लिए कर देते हैं। लेकिन देखा गया है ऐसे पूजा पाठ का जो समय होता है वो थोड़ा लंबा होता है, इसका जो आपको फल मिलता है वो थोड़ा समय के बाद मिलता है। लेकिन अगर किसी शुभ दिन पर आप अपनी पूजा को सिद्ध कर देते हैं तो आपको उसका फल तुरंत मिल जाता है। और ये बसंत पंचमी का दिन वही दिन है। मतलब इस दिन की गई पूजा साधना से आपको पूरे साल भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सरस्वती माता आपको वरदान देंगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन आना कभी बंद नहीं होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। आप सबसे पहले ये जान लीजिए, बसंत पंचमी 26 तारीख को है। मतलब 26 तारीख को बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त बताया गया वो सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:35 तक बताया गया है। लेकिन पूरे दिन ये बसंत पंचमी का क्रिया साधना चलेगी। आपको बस ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले तो इस बात का आपको ध्यान रखना है,
पूजा करते वक्त दो क्रियाएं, दो साधनाएं आपको करनी है। एक सूर्यास्त से पहले, एक सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त से पहले की जाएगी जो पूजा वो माता सरस्वती जी के लिए होगी, और सूर्यास्त के बाद जो की जाएगी पूजा वो माता लक्ष्मी जी के लिए होगी। सरस्वती माता के लिए जो पूजा आप करेंगे उससे आपकी मनोकामना पूर्ति होगी, जो भी आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के लिए जो पूजा साधना करेंगे आप, उसमें आपको माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों पूजाओं को कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए, क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से एक बात कही गई है कि अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपको सही विधि विधान से पूजा को करना होगा, वरना देवताओं का आपको क्रोध झेलना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, ये पूजा से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी, लेकिन ये पूजा को सही साधना, सही क्रिया और सही समय पर आपको करना होगा। अब आपको जो हम बताने आ रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं लिख लीजिए, ताकि पूजा करने के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाए। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, पहले तो आप जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली पूजा है दोस्तों, वो है माता सरस्वती जी के लिए। इस पूजा को करने के लिए आपको सूर्यास्त से पहले का समय चुनना होगा, मतलब जब शाम का सूरज ढलने वाला होता है उससे पहले कोई भी समय आप कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में आप कोई भी समय चुन लीजिए, इसी वक्त आपको ये पूजा करनी है। बहुत सरल सी पूजा है। आपको किसी भी वक्त नहाना है, धोना है, सफ़ेद कपड़े का धारण करना है। ध्यान रखिएगा, माता सरस्वती जी को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। कृपया करके सफ़ेद रंग का ही धारण करें, उसके बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। आप की हाइट जितनी भी है, आपकी लंबाई जितनी भी है, 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'5", कितनी भी हाइट है, आपको अपनी हाइट के बराबर आपको एक पीला धागा लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो हम आपको बताने रहे हैं, एक पीला धागा आपको लेना है, अपने बराबर उसको नाप लेना है। अब आपको यह करना है कि जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको जाना है। उस गमले के किनारे किनारे या तुलसी के पौधे के किनारे किनारे आपको इस धागे को बांधना है। इसको बांधते हुए जय सरस्वती माता का जाप करते रहना जितनी देर आप धागा बांध रहे हैं। इस धागे को बांधने के बाद आपको उस तुलसी के पौधे की 7 परिक्रमा करनी है, आगे पीछे करके घूमना है, आपको गोल गोल चक्कर लगाने 7 बार। इतना आपने कर लिया। अब आपको माता सरस्वती जी को याद करना है, ध्यान लगा करके अपने ध्यान में माता सरस्वती जी को याद कीजिए और एक ही लाइन में अपनी मनोकामना बोलिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि दुख भरी कहानी बताने लगते हैं कि हमारे ऊपर ये दुख है, हमारे ऊपर वो दुख है। आपको ये सब नहीं करना है, बस एक लाइन में अपनी मनोकामना बोलनी है माता सरस्वती के सामने। सूर्यास्त से पहले की गई ये पूजा साधना से आपको माता सरस्वती का जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूरे साल में जो भी आपकी मनोकामना होगी वह पूरी जरूर होगी। ये एक ऐसी क्रिया पूजा है जो बसंत पंचमी के दिन की जाए तो हमारी पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। अब आपको हमने माता सरस्वती के लिए बसंत पंचमी के दिन क्या करना है वो तो बता दिया। अब माता लक्ष्मी जी के लिए कैसे पूजा साधना करनी है वो बताने आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों अब बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्यास्त हो जाएगा, मतलब सूरज ढल जाएगा, तब आपको यह पूजा करनी है जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए। आपको सिर्फ क्या करना है, एक मौली धागा लेना, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल कलर का मौली धागा है। इसको आपको अपनी हाइट के बराबर नापना नहीं है, इसको आप बस सिंपल तरीके से लीजिए, तुलसी के बांध दीजिए, तुलसी पे पूरा बांध दीजिए। एक घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती माता की पूजा में आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, लेकिन माता लक्ष्मी जी के पूजा पाठ में आपको घी का दीपक जलाना है। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1001 बार करना है। इतना करने के बाद आपको उठ जाना है। सूर्यास्त के बाद आपको यह पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है और उठ जाना है। निश्चित रूप से ये जो आपने पूजा पाठ की है, आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। पूरे साल आपके घर पर धन की वर्षा होती रहेगी। ये जितनी भी क्रियाएं साधनाएं आपको बताई गई हैं, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताई गई हैं और ये आपके जीवन में वह बदलाव ला देंगी जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको प्राप्त होती रहे जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती है। और हमारा चैनल रातों दिन आप लोगों के लिए ऐसा काम कर रहा है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो लाइक कर